हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन में। सेशन दोस्तों बाल विकास शिक्षण शास्त्र का होने वाला है, जो कि एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस सेशन को देखकर जरूर जाएं। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? जीन पियाजे, पावलोव, कोहलबर्ग, थार्नडाइक। तो दोस्तों बाल मनोविज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे? जीन पियाजे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, बाल मनोविज्ञान की शुरुआत कब हुई? 1841, 1842, 1835, 1840। तो दोस्तों बाल मनोविज्ञान की शुरुआत कब हुई है? 1840 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, बाल मनोविज्ञान के कौन कौन से बुनियादी क्षेत्र हैं? विकास, व्यवहार, समाजीकरण, भाषा विकास। व्यवहार विकास, भावनाएं, समाजीकरण, भावनाएं, पूर्वावस्था, विकास, व्यवहार। इनमें से कोई नहीं। बाल मनोविज्ञान के कौन कौन से बुनियादी क्षेत्र हैं दोस्तों? तो ये हो जाएंगे व्यवहार, विकास, भावनाएं और समाजीकरण। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, क्या बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है? नहीं, स्वतंत्र है। हाँ, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 4, तो क्या बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है? हाँ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, बाल मनोविज्ञान का अन्य नाम क्या है? बाल मनोविज्ञान का अन्य क्या नाम है? विकासात्मक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 5, बाल मनोविज्ञान का अन्य क्या नाम है? तो दोस्तों इसका अन्य नाम हो जाएगा विकासात्मक मनोविज्ञान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 है, बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? आत्मा, मन, बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन गर्भाकाल से परिपक्वता तक। इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 6। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 6 ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, प्लेटो ने बाल अध्ययन के लिए किस विधि को अपनाया जिसका उल्लेख उसके रिपब्लिक पुस्तक में है? विप्रयोग पद्धति, आत्मचित्र लेखन विधि, प्रश्नावली। इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ने विप्रयोग पद्धति का उपयोग किया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, विप्रयोग पद्धति। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 है, व्यक्तिगत निदान पद्धति कौन से एक पद्धति का परिवर्तित एवं संशोधित रूप है? मनोविज्ञान, मनोविश्लेषण, नियंत्रण, निरीक्षण। इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 8, तो दोस्तों व्यक्तिगत निदान पद्धति निम्न में से कौन सी पद्धति परिवर्तित पर संशोधित है? तो ये मनोविश्लेषण विधि। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, मनोविश्लेषण विधि। प्रश्न नंबर 9, भाषा विकास में नवजात शिशु का प्रथम ध्वनि क्या है? भाषा विकास में नवजात शिशु की प्रथम ध्वनि क्या है? माँ शब्द, बलबलाना, क्रंदन। इनमें से कोई नहीं।
प्रश्न नंबर 9। तो दोस्तों इसमें क्रंदन करता है बच्चा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्रंदन। प्रश्न नंबर 10। बाल मनोविज्ञान के तहत बच्चों में भाषा विकास को प्रभावित करने वाले इनमें से कौन से तत्व शामिल नहीं हैं? बुद्धि, शारीरिक स्वास्थ्य एवं परिपक्वता, लिंगभेद, डी स्वभाव। प्रश्न नंबर 10। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्वभाव। प्रश्न नंबर 11 है, कक्षा शिक्षण में अधिगम को किस रूप में पहचाना जाता है? व्यक्तिगत समायोजन, सामाजिक व राजनीतिक विविधता, व्यवहार परिवर्तन, या फिर डी विशेष बड़े रोजगार के लिए तैयार करना। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12। निम्न में से कौन सा विद्यालय का मुख्य कार्य नहीं है? विद्यालय हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित व प्रेषित करते हैं। विद्यालय सांस्कृतिक परिवर्तनों के लिए यंत्र का कार्य करते हैं। विद्यालय संपूर्ण बालक को उसके उच्चतर स्तर तक विकसित करते हैं। विद्यालय जातिवाद के कारण विद्यार्थियों में बुरी भावना का विकास करते हैं। प्रश्न नंबर 12 का तो इसका ऑप्शन नंबर डी विद्यालय का मुख्य कार्य नहीं है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13। बच्चे में बाल अपराध कौन कौन से प्रमुख कारण हैं? बच्चे में बाल अपराध के प्रमुख कौन कौन से कारण हैं? भौतिक, आर्थिक स्थिति, सामाजिक परिस्थिति, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 13। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी ये सभी हो जाएंगे दोस्तों। भौतिक, आर्थिक स्थिति और सामाजिक परिस्थिति के कारण भी बच्चे में बाल अपराध हो जाते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14। बच्चों में प्रमुख बाल अपराध क्या है? झूठ बोलना, चोरी करना, जुआ खेलना, उपयुक्त सभी। बच्चों में प्रमुख बाल अपराध क्या है? तो दोस्तों ये सभी हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये बाल अपराध है दोस्तों। प्रश्न नंबर 15। अंग्रेजी का साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से बना है? ग्रीक, अरबी, अंग्रेजी या लैटिन छात्रावास अधीक्षक। प्रश्न नंबर 15। तो दोस्तों अंग्रेजी का साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से बना? तो दोस्तों ये ग्रीक भाषा से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ग्रीक भाषा। प्रश्न नंबर 16। बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो बालकों के विकास का अध्ययन गर्भाकाल से किशोरावस्था तक करता है। एक कथन किसका है? क्रो, जेम्स ड्रेवर, थॉर्नडाइक, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 16। बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो बालकों के विकास का अध्ययन गर्भावस्था से किशोरावस्था तक करता है। किसने कहा? क्रो एवं क्रो ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्रो एंड क्रो। प्रश्न नंबर 17। बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से प्रवृत्ता तथा विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। क्रो एवं क्रो ने, जेम्स ड्रेवर, आइजेनिक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जेम्स ड्रेवर इसका सही उत्तर हो जाएगा। जेम्स ड्रेवर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 18। बाल मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांतों में से एक
मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एस शेमन, एफ जीन पियाजे, एस फ्रायड, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये किसने प्रतिपादन किया दोस्तों? तो किया है एस फ्रायड ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जॉन डॉलन, एस फ्रायड, जॉन मेलन, डी जॉन डॉलर एवं पीजे नीर ने। प्रश्न नंबर 19, व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों ये किया जॉन डॉलर एवं पीजे नीर ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, एक कथन कैसा है? सही है, सही हो सकता है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, डी लैंगिक पूर्वग्रह को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों लड़के और लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते कथन कैसा है दोस्तों? ये लैंगिक पूर्वग्रह को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, बच्चों के अध्ययन के कौन कौन से तरीके हैं? अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 21, बच्चों के अवलोकन के लिए कौन कौन तरीके हैं दोस्तों? अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, बाल्यावस्था क्या होती है? 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 18 वर्ष तक, या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों बाल्यावस्था क्या होती है दोस्तों? ये 12 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 12 वर्ष तक बाल्यावस्था होती है दोस्तों। प्रश्न नंबर 23, विकास में बुद्धि से तात्पर्य क्या है? आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि, ज्ञान में वृद्धि, वजन में वृद्धि, संवेग में वृद्धि। प्रश्न नंबर 23, विकास में वृद्धि से का तात्पर्य आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, तनाव और क्रोध की अवस्था क्या है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था। तनाव और क्रोध की अवस्था क्या है? तो ये किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। किशोरावस्था तनाव और क्रोध की अवस्था है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 25, बालक का विकास परिणाम कैसा है? वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का, डी आर्थिक कारकों का। प्रश्न नंबर 25, दोस्तों बालक का विकास परिणाम कैसा है? ये है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 26, भारत में मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? डॉक्टर सेनगुप्ता, डॉक्टर राधाकृष्णन, स्वामी विवेकानंद, इनमें से कोई नहीं। भारत में मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? प्रश्न नंबर 26, तो दोस्तों ये डॉक्टर सेनगुप्ता भारत के मनोविज्ञान के जनक हो जाएंगे। डॉक्टर सेनगुप्ता, डॉक्टर सेनगुप्ता। प्रश्न नंबर 27, बालक का विकास कैसा होता है? सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो दोस्तों आपको बताना है बालक का विकास कैसा होता है। बालक का विकास कैसा होता है दोस्तों?
तो दोस्तों बच्चे का विकास होता है सिर से पैर की ओर। सिर से पैर की ओर पहले सिर का निर्माण होता है, फिर बनता चला आता है पैर की ओर। सिर से पैर की ओर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावशाली है। प्रत्ययों के शिक्षण में, कौशल के शिक्षण में, तथ्यों के शिक्षण में उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 28। तो दोस्तों मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावशाली होता है कौशल के शिक्षण में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, एक भावात्मक रूप से संतुलित छात्र कैसा है। एक भावात्मक रूप से संतुलित छात्र कैसा है। कक्षा कक्ष में अपने सहपाठियों से मैत्रीपूर्ण सहसंबंध रखता है। कक्षा कक्ष में अपने सहपाठियों से प्रभावी अंतःक्रिया नहीं करता। वह नवीन विचारों में कोई योगदान नहीं करता। सहपाठियों द्वारा दिए गए विचारों का सम्मान नहीं करता। प्रश्न नंबर 29। दोस्तों प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए कक्षा कक्ष में अपने सहपाठियों से मैत्रीपूर्ण सहसंबंध रखता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसे सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों और बेल आइकन को जरूर दबा लें दोस्तों। प्रश्न नंबर 30, शिक्षक की भूमिका है। शिक्षक की कैसी भूमिका दोस्तों होनी चाहिए। ज्ञान का स्थानांतरण करना, ज्ञान देना, कौशल अर्जित करने में प्रशिक्षित करना, या फिर ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना। प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30, शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। ज्ञान का स्थानांतरण करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 है दोस्तों, आप कक्षा का अवधान केंद्रित कर रहे हैं। उच्च स्वर में बोलकर, श्यामपट्ट पर लिखकर, चित्र बनाकर, उद्दीपन परिवर्तन द्वारा। आप कक्षा का अवधान कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 31, इसका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। तो ये उद्दीपन परिवर्तनों द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32, अनुकूलीय एवं सकारात्मक व्यवहार के लिए छात्र में निम्न जीवन कौशल आवश्यक है। प्रभावी व्यक्ति संप्रेषण, निर्णय लेने की योग्यता, भावनाओं और तनाव के साथ सामंजस्य, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 32, अनुकूलीय एवं सकारात्मक व्यवहार के लिए निम्न में से छात्रों को कैसा कौशल आवश्यक है। तो दोस्तों ये सभी कौशल आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33, यदि एक विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे। छात्र से कहेंगे कि उसका प्रश्न बेतुका है, टालने का प्रयास करेंगे, प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे और अगले दिन उसे बताएंगे। छात्र को अनावश्यक प्रश्न पूछने के लिए झड़क देंगे। प्रश्न नंबर 33, तो दोस्तों उससे कहेंगे प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे और अगले दिन उसे जरूर बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 है दोस्तों, एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र भाषण सुन सके, कक्षा कक्ष के शिक्षक के भाषण के नोट्स ले सके, कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाए रखे, छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। प्रश्न नंबर 34। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 35, शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 35, विद्यार्थियों में व्यवहारिक कौशल का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक चेतना का विकास करना, विद्यार्थियों में शिक्षा के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों के
व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। प्रश्न नंबर 35। तो दोस्तों विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये रहे आज के टॉप 35 प्रश्न। अगर दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में बताएं आपने 30 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। दोस्तों बताना ना भूलें, और मिलेंगे दोस्तों कल अगले सेशन में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।